हेलो एवरीवन, आई एम मोहिनी। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2 देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग फॉसिल फ्यूल एंड कोल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। फॉसिल्स फ्यूल क्या होता है? सम ऑफ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम are formed by dead remains of the living organism. These kind of resources are known as fossil fuels. एग्जॉस्टिबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? वो रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज जो इन्वायरमेंट में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है और अगर उसको ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करता है तो वो एक टाइम आने के बाद क्या होगी, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गन से बनते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। तो ऐसे फ्यूल्स जो फॉसिल्स से मिलके बनते हैं, जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गन से बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉसिल्स फ्यूल कहेंगे। ओके, क्योंकि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। तो जो फ्यूल्स फॉसिल्स से बने होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉसिल्स फ्यूल कहेंगे। अब देखो इसका जो सही डेफिनेशन है वो ये है आपकी। देखो, लॉन्ग ईयर एगो द प्लांट एंड एनिमल्स बरीड अंडर द ग्राउंड, then due to high temperature and pressure they undergo anaerobic decomposition and converted into fuel. This type of fuel is called fossil fuel. देखो, बहुत समय पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, क्या हुआ था कि पहले के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्लांट्स होते थे। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस जैसे अर्थक्वेक या फ्लड आने की वजह से वो सारे के सारे प्लांट क्या हो गए? अर्थ के अंदर बरी हो गए। ठीक है, सपोज दैट ये अर्थ की सरफेस है तो इसके अंदर सारे के सारे प्लांट्स क्या हो गए? बरी हो गए और धीरे धीरे वो और अंदर के अंदर दबते चले गए। अंदर दबते चले गए तो उनके जो अंदर का टेम्परेचर था वो बहुत ही हाई टेम्परेचर था और प्रेशर भी बहुत हाई था, जिसकी वजह से उनका कैसा डिकम्पोजिशन हो? एनर्बिक, मतलब एयर की अब्सेंस में उनका डिकम्पोजिशन, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस वो किस में टूट गए? सिंपल सब्सटेंस में टूट गए। और क्या बनाया उन्होंने? और दे कन्वर्टेड इनटू फ्यूल्स। और इस टाइप के फ्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स फ्यूल कहेंगे, क्योंकि फॉसिल क्या है? डेड प्लांट और एनिमल के रिमेन्स से ये फ्यूल बना है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फॉसिल्स फ्यूल कर रहे हैं। क्योंकि प्लांट और जो एनिमल थे वो अंदर धंसते चले गए, डेड हो गए। जो उन्हीं का डेड रिमेन्स से आपका फ्यूल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल। इसका एग्जांपल आपका क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या है? फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल है। मतलब ये जो कोल और पेट्रोलियम, ये नेचुरल गैस है, वो किससे मिलके बने हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गन, दैट इज प्लांट और एनिमल से मिलके बने हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं, जो कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गन के डिकम्पोजिशन से बनता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। मतलब कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से सारे क्या है? फॉसिल्स फ्यूल है। ठीक है, तो स्वैम्प 300 million ईयर एगो बिफोर द डायनासोर मेनी जाइंट प्लांट्स डाइड इन स्वैम्प, मतलब दलदल में सारे के सारे जो प्लांट थे वो क्या हो गए? धंस गए थे। उसके बाद ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द प्लांट वर बरीड अंडर द वाटर एंड डर्ट। आपका जो ये जो अंदर चले गए थे प्लांट्स और एनिमल स्वैम्प के, वो सारे के सारे क्या हो गए? इस तरह से डेड हो गए और उसके ऊपर क्या है? डर्ट मतलब सॉइल के पार्टिकल आ गए और उसके ऊपर क्या हो गया? वाटर आ गया। तो ये और अंदर की तरफ धंसते चले गए और लास्ट में क्या होगा कि हीट एंड प्रेशर की वजह से यही डेड प्लांट किस में चेंज हो गए? कोल में चेंज हो गए। तो सबसे मतलब कि स्वयं की वजह से मोस्ट ऑफ द प्लांट जो थे, लार्ज प्लांट्स थे, वो ज़मीन के अंदर धंस गए थे। धंसने के बाद उसके ऊपर डर्ट और वाटर क्या हो गया? उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया और उसके बाद हीट एंड प्रेशर की वजह से जो डेड प्लांट्स है वो किस में चेंज हो गए? कोल में चेंज हो गए। अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे होता था? देखो, टाइनी सी प्लांट्स एंड एनिमल डाइड एंड वर बरीड ऑन द ओशियन फ्लोर, मतलब जो टाइनी प्लांट्स और एनिमल थे ओशियन के अंदर, वो क्या हो गए? ओशियन फ्लोर पे ही क्या हो गए? बरी हो गए। ओवर टाइम दे वर कवर्ड बाय लेयर ऑफ स्लिट एंड सैंड, और टाइम के साथ उसके ऊपर स्लिट और सैंड की लेयर जमती चली गई, जिसकी वजह से और अंदर वो धंसते चले गए, जैसे प्लांट और एनिमल रिमेन्स। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो और अंदर के चले गए, जिसकी वजह से हीट
और प्रेशर क्या हो गया, अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से उनका डिकम्पोजिशन हुआ, एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ, और वो किस में चेंज हो गए, वो ऑयल और नेचुरल गैस में चेंज हो गया, जिसको हम लोग ड्रिल करके अब नीचे से हम लोग निकालते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। तो फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, प्लांट्स और एनिमल धरती के नीचे, आपका अर्थ के नीचे दबते चले गए थे। अंदर का जो टेम्परेचर और प्रेशर था वो बहुत हाई होने की वजह से वहाँ पे उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता था, जिससे वो फ्यूल में चेंज हो गए, और ये फ्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स से मिलके बने हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ कोल। कोल क्या है, कोल मतलब कोयला। देखो ये यहाँ पे कोल का स्ट्रक्चर बनाए, आपने देखा होगा कोयला हर जगह। इट इज़ अ हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस, ये हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस है विच इज़ ब्लैक इन कलर। सबने देखा है कोल, कोयला सबने देखा है। ये एक स्टोन लाइक सब्सटेंस है जो कि ब्लैक कलर का होता है। कोल में क्या किस किस चीज़ से मिलके बनता है, कोल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर इन स्मॉल अमाउंट। आपको पता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर क्या एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो कोल किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, और थोड़ा सा अमाउंट में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, कोल बनाती हैं। कोल मेनली कंटेन्स द कार्बन, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कार्बन होता है, और ये सारे क्या है, कम अमाउंट में होंगे, कार्बन सबसे ज़्यादा। कोल मेनली कंटेन्स कार्बन एंड ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को हम लोग बर्न करते हैं तो वो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। जब हम लोग इसको बर्न करेंगे, क्योंकि ये क्या है, मेनली कार्बन है कि सी है, तो जब हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। कोल को हम लोग ग्राउंड के नीचे से निकालते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनिंग कहते हैं, ठीक है। कोल को हम लोग ग्राउंड के नीचे से निकालते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनिंग बोलेंगे। तो सिंपल सी फॉर्म है, कोल क्या आपका कोल क्या है, हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लैक कलर का होता है। कोल क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन और सल्फर से मिलके बना हुआ है। इसमें मेनली क्या होता है, कार्बन होता है, और जब हम इसको एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और कोल को अर्थ से निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ध्यान दो, कॉपी में आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ओके, ये पार्ट आप नहीं लिखोगे। नेक्स्ट देखो कैसे फॉर्मेशन हुआ था। अबाउट 3 मिलियन ईयर एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया। पहले बहुत समय पहले 300 मिलियंस ईयर एगो क्या था, जो आपका अर्थ था वो पूरे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड था, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग एंड अर्थक्वेक, दूस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। फ्लडिंग की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से वो सारे के सारे फॉरेस्ट क्या हो गए, धरती के नीचे दबते चले गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और समय के साथ उसके ऊपर क्या है, सॉइल की लेयर आती चली गई, सॉइल उस पर डिपॉजिट होता गया। दे वर कंप्रेस्ड, द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे शैंक डीपर एंड डीपर। टेम्परेचर भी क्या हो गया, धीरे धीरे क्या है, इंक्रीज, जैसे जैसे आपका प्लांट नीचे की तरफ जा रहा था उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। और इस टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो डेड प्लांट थे वो क्या है, स्लोली किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, बहुत समय पहले एंशियंट फॉरेस्ट में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, और नेचुरल प्रोसेस की वजह से वो सारे के सारे डेड हो गए, और वो क्या हो गए, धरती के नीचे दबते चले गए। उसके ऊपर सॉइल का लेयर आती चली गई, जिससे और वो डीपर एंड डीपर चले गए, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, आपका अंदर धंसने की वजह से उनके जो अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर था वो बहुत हाई होने की वजह से उनका डिकम्पोजिशन हुआ, और डिकम्पोजिशन होने की वजह से वो किस में चेंज हो गए, कोल में चेंज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन हुआ, कोल का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो कार्बनाइजेशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स और वेजिटेशन इनटू कोल। क्या है, द प्रोसेस डेड प्लांट या जो भी वेजिटेशन थे, जो छोटे प्लांट्स या ट्रीज थे, उनको कोल में बदलना क्या कहलाता है, कार्बनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब डेड प्लांट और वेजिटेशन जो कोल में चेंज हो गए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोल आई थिंक समझ में आ गया होगा।
बहुत साल पहले बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट थे अर्थ पे। नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जो अर्थक्वेक या फ्लडिंग की वजह से वो सारे के सारे क्या हो गए, धरती के अंदर धंस गए और उसके ऊपर सॉइल की क्या होती गई, कवरिंग होती गई, जिससे वो और अंदर का अंदर चलता गया। अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही हाई होने की वजह से वो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होकर उन्होंने क्या बना लिया, कोल का फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ कोल। कोल का क्या यूज़ है? यूज एज ए फ्यूल टू कुक फूड। कोल का यूज़ हम लोग देखो क्या करते हैं, फ्यूल के फॉर्म में करते हैं। फ्यूल आपको पता है, फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जिसको बर्न करने पे वो लार्ज अमाउंट में हीट या लाइट देता है, ठीक है। तो कोल भी क्या है, एक फ्यूल है। जब हम इसको हीट करेंगे या बर्न करते हैं तो ये क्या है, लार्ज अमाउंट में हमको हीट देगा, और इस हीट का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, खाना बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, हीट के प्रोडक्शन करेंगे। उस हीट का यूज़ हम लोग किस में करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। दूसरा है यूज्ड एज ए फ्यूल इन ए वेरियस इंडस्ट्रीज़। कोल का यूज़ हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं, जहाँ जहाँ पे आपको फायर की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे आपको हीट की ज़रूरत है, वहाँ पे उस इंडस्ट्रीज़ में हम लोग कोल का यूज़ हीट के प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है वंस यूज्ड एज फ्यूल टू रन स्टीम पावर्ड रेलवे। पहले के ज़माने में क्या होता था, जो रेलवे होती, जो आपकी ट्रेन्स होती थी, उनका इंजन कैसे चलता था, कोयले को बर्न करके, कोल को बर्न करके चलता था, ठीक है। तो पहले भी कोल आपका फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करता था रेलवे के इंजन्स को रन कराने के लिए, स्टीम इंजन को रन कराने के लिए, क्योंकि जब हम लोग कोल को बर्न करते थे तो वो स्टीम का फॉर्मेशन करता था, और उससे वो क्या होगा, आपका रेलवे, आपका जो ट्रेन थी वो चलती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल का, कोल कैसे बनेगा, जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, वो आपको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से मिलते हैं। कैसे? व्हेन कोल इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इट प्रोड्यूस वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स। दिस प्रोसेस का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब आप लोग कोल को क्या करो, वेरी हाई टेम्परेचर पे इन द अब्सेंस ऑफ एयर हीट करोगे, ठीक है ना, उसको हीट करोगे अब्सेंस ऑफ एयर में, तो वो क्या बनाएगा, बहुत ही वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाता है। और क्या बनाएगा, जैसे कोल गैस, कोल तार एंड कोक एक्सेट्रा। ओके, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसको पूरी तरह से पैक्ड कर दिया, और उसमें हमने क्या रखा है, कोल रखा है, ठीक है। कोल का यहाँ पे देखो, इसमें कोल रखा हुआ है, और उसको पूरी तरह से बंद कर दिया है, इसलिए यहाँ पे एयर बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पे क्या होगा, इसमें से 3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक आपका कोल गैस, एक कोल तार, और एक आपका कोक, जो यहाँ पे बन रहा है। ये जो बचा रह जाता है वो कोक है, और कोल गैस के फॉर्म में निकल जा रहा है, और कोल तार आपका लिक्विड के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोल को हाई टेम्परेचर पे इन द अब्सेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं, तो आपका क्या होगा, वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। उसमें से आपका कोल तार, कोल गैस एंड कोक जो लेफ्ट हो जाता है, जो बचा रह जाता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोक बोल रहे हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हमको कोल की बर्निंग पे मिलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोक क्या है। कोक क्या है, इट कंटेन्स 98% कार्बन, इट इज़ पोरेस्ट टफ एंड ब्लैक एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। कोक क्या होता है, देखो ये कोयला है, ये हार्ड होता है, और ये क्या है, पोरस है, मतलब इसमें आपके छोटे छोटे होल्स आपको दिखाई देंगे। ये भी ब्लैक कलर का होगा, बट ये क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, मतलब ये इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, कार्बन आपकी प्रेजेंट होगी। देखो इट कंटेन 98% कार्बन, 98% क्या है, इसमें पूरा का पूरा कार्बन है, और ये क्या है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का होता है, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। इट इज़ ए गुड फ्यूल एंड बर्न्स विदाउट स्मोक। ये सबसे अच्छा क्या है, फ्यूल है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बर्न करते हो तो ये लार्ज अमाउंट में हीट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ जब आप इसको बर्न करोगे तो इसमें स्मोक नहीं होगा। जब आप कोयले को बर्न करते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बट जब कोक को बर्न करते हैं तो इसमें धुआं नहीं होगा, बट ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा इन द कंपेरिजन ऑफ कोल। इसलिए कोक क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इसका, जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो। कोल तार, इट थिक ब्लैक लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। ये क्या है, एक बहुत ही गाढ़ा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती है। द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल तार आर यूज इन द, जब हम लोग कोल तार को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब इसको जब हम और
कई प्रोसेस से गुजारते हैं तो जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसका यूज़ हम लोग डाइज बनाने में, पेंट बनाने में, सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, पेस्टिसाइड, ये सब बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो कोल tar आपका थिक एंड ब्लैक लिक्विड है जिसका स्मेल बहुत अच्छी नहीं होती है। जब हम कोल tar को अदर प्रोसेस से गुजारते हैं तो जो प्रोडक्ट्स मिलता है उसका यूज़ हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को बनाने में करते हैं, जैसे डाइज, पेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, ड्रग्स एंड पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आप देखते हैं कोल गैस। कोल गैस भी आपका जब हम लोग कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर में बर्न करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो आपका कोल गैस निकलता है। कोल गैस क्या है? कोल गैस इज ए मेनली ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में 3 गैसेज हैं, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। द गैसेज प्रेजेंट इन कोल गैस आर कम्बस्टिबल एंड हेंस इट इज़ ए एक्सीलेंट फ्यूल। तो जितने भी इसमें गैसेस प्रेजेंट है वो कम्बस्टिबल है, मतलब ये तुरंत फायर पकड़ लेती हैं, कम्बस्टिबल है, जलने लगती हैं तुरंत, इसलिए ये क्या है? एक्सीलेंट फ्यूल है। मतलब एक्सीलेंट फ्यूल का क्या मतलब? अगर जल्दी आग पकड़ेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करेंगे, इसलिए ये क्या है? एक्सीलेंट फ्यूल है। फ्यूल कौन सा एक्सीलेंट होगा? जो ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करे, इसलिए कोल गैस क्या है? एक्सीलेंट फ्यूल होता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।